नमस्कार। शेयर बाजार की बात करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस है 1500 के आसपास है और गिरावट रही है। पिछले एक साल में 21% का माइनस रिटर्न दिया है, क्योंकि शेयर पिछले साल 2000 में था। 2000 से गिरकर स्टॉक 1400 के आसपास तक आया है। अब थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। पिछले एक महीने का जो रिटर्न है 7 से 7.5% का है और 6 महीने का रिटर्न अभी भी माइनस है, 3 से 4% का। एक साल का जो रिटर्न है माइनस है 21% का। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की होगी वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे कब शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है बायबैक के बारे में। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। आगे क्या अपडेट्स रह सकते हैं इन्फोसिस में, उसके बारे में बात करेंगे। और इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो जबरदस्त रिटर्न दिया है और काफी वेल्थ क्रिएट किया है इसने, इन्फोसिस ने। 2020-2021 में जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी तो आज भी शेयर ऊपर की तरफ है, दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अभी शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल का रिटर्न माइनस है 21% का। तो ये इस तरह का रहता है बाजार में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबली जिस तरह से खबरें बनी हुई हैं, खासतौर से अमेरिका से जो खबरें बनी, तो उसमें फिर ग्रोथ का कंसर्न होने के कारण आईटी सेक्टर में एक तरह से गिरावट रही है। उसमें से इन्फोसिस में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, सिर्फ डिविडेंड से ही काम नहीं चलता है, बट ये कि सबके पास उतने शेयर्स नहीं होंगे जो इन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो शेयर्स बड़े होंगे। बट ये कि जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में खरीदारी की होगी तो वो सोच रहे होंगे कहाँ इस शेयर में फंस गए। दोस्तों, ऐसा लगता है क्योंकि जब बाजार तेज हो जाता है, अब देखिए निफ्टी इंडेक्स 25,000 के आसपास है और इन्फोसिस का शेयर 21% नीचे की तरफ है। तो आगे देखिए बायबैक, तो ये अपडेट आया है, आगे इसके तिमाही नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा। तो जो अपडेट है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने ये अपडेट दिया है और इसमें जो अपडेट है, कंपनी का जो प्लान है बायबैक के लिए है और इसमें लगभग 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक होगा। जो परसेंटेज रहेगा 2.41% का रहेगा। इसमें देखिए जो अमाउंट है 18,000 करोड़ का बायबैक होगा। तो आईटी सेक्टर के कंपनियों के पास काफी कैश भी रहता है, तो बायबैक कंपनी कर रही है 18,000 करोड़ का। दोस्तों, और ये जो प्राइस है, शेयर प्राइस है 1800 में है, ऊपर की तरफ खरीदारी कर रही है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में, अब ये नहीं कि कल ही ग्रोथ हो जाएगा, आगे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ या एक साल में ग्रोथ की संभावना रह सकती है। अब बायबैक का प्लान है और 1800 रुपए के भाव में कंपनी 2.41% इक्विटी खरीदेगी और ये जो अमाउंट है 18,000 करोड़ का, ये अपडेट है। दोस्तों, तो एक अच्छी खबर है जो निवेशक इसमें ट्रेड करते हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, या जो निवेशक इसमें ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, तो एक अच्छी खबर है। और दूसरा जो अपडेट आएगा अभी आगे आने वाले दिनों में, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है। उसमें आप क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से सालाना ग्रोथ की संभावना रहेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर होंगे तो शेयर में, जैसे कि आप जानते हैं, कि एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। और नतीजों तक, अक्टूबर जो नतीजे आएंगे दूसरी तिमाही के नतीजों तक, इसमें एक तेजी की संभावना भी रह सकती है। एक पॉजिटिव खबर है बायबैक के बारे में, तो एक तेजी की संभावना रह सकती है। और इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक ग्रोथ वाली कंपनी रही है। गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि कुछ खबरें या ग्लोबल इश्यूज जो रहते हैं उसके कारण गिरावट रही है आईटी सेक्टर में, तो इन्फोसिस में भी रही है। मार्केट कैप 6,27,106 करोड़ का है, फेस वैल्यू इसका 5 रुपए का, बुक वैल्यू पर शेयर 210 का है, ईपीएस है 65 का, डिविडेंड लगभग 3% का डिविडेंड यील्ड है इसका, और डेप्ट एक तरह से जीरो ही है, समझ 0.09 का है, पी जो इसका है 23 का है। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं अभी तक
तो वैल्यूएशन है शेयर में, बट बढ़ने में समय लगता है दोस्तों, क्योंकि शेयर जब गिरता है तो बहुत सारे निवेशक उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कम समय के लिए जो निवेशक कारोबार करते हैं अपने जेब से ज्यादा पैसा लगा लेते हैं, तो होता है कि फिर वो अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, या तो किसी से लोन ले लिया या फिर किसी तरह से एडजस्ट करके उस होल्ड किए रहते हैं, और जैसे ही शेयर प्राइस आता है तो निकलने की कोशिश करते हैं। फिर बियर्स भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं, दोनों तरफ से, जैसे कि आप जानते हैं कि बायर और सेलर होता है। तो इसलिए जब शेयर गिर जाता है तो बढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है। किसी भी चीज में देखिए गिरने में समय नहीं लगता है, तो इसी तरह से शेयर मार्केट में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन्फोसिस के बारे में। अब बात करते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, जो अभी खरीदारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, और पॉजिटिव खबर है, बायबैक की खबर है, स्टॉक तेज हो सकता है, और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो होल्ड करें। 1800 में बायबैक है तो 1800 तक जाएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो ये इन्फोसिस के बारे में अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।